अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मैं हूँ बिशारत हुसैन और आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक और वाक़े के साथ। अच्छा, एक सियाहों का पूरा ग्रोह, एक जमात कहीं सफ़र पे जा रही थी। तो एक साहिब थे, अब साहिब इल्म कह दें उनको, वो भी उनके साथ हो गए। तो उन्होंने उनसे कहा कि यार मुझे भी आप सफ़र में ना, क्योंकि आप पूरे ग्रोह एक जमात जा रही है, तो मुझे भी साथ ले जाएं ताकि मुझे भी कोई ख़तरा या कोई मसला ना हो और मैं अपने जो मकाम पे पहुंच जाऊं। तो जो सियाह थे तो उन्होंने कहा यार हम नहीं लेके जाते आपको, ये काम हम तो नहीं करते, हम आपको अपने साथ नहीं लेके जाएंगे। तो उन्होंने कहा यार बात इस तरह है कि मैं आपको सफ़र में ना किसी परेशानी का बहस नहीं बनूंगा, आप परेशान ना हो, आपको किसी तरह की तंगी तकलीफ़ मेरी वजह से नहीं होगी, बल्कि मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है मैं आपके काम आऊँगा, आपकी खिदमत करूँगा और आपके प्रॉब्लम्स जो रास्ते में इस तरह के आते हैं उनको सॉल्व करूँगा आपके साथ मिल के। तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि मैं कोई बाहर से हूँ, आपको यही लगेगा कि मैं आपके साथियों में से ही हूँ, आपकी जमात का ही बंदा। खैर, ये सारी बात करने के बावजूद भी वो लोग इस बात पे एग्री नहीं हुए कि हम आपको साथ लेके जाएंगे। वो बड़े दिल साख्ता हुए। उन्होंने कहा यार मैंने जाना है और मैं काफ़ी दिनों से एक जमात का इंतज़ार कर रहा था कि कोई भी काफिला आए, कोई जमात आए, कोई इस तरह के, तो आप लोग आए हैं तो मैं तो फिर रह जाऊंगा। तो उसमें से एक बंदा बोला सियाहों की जमात में से कि यार भाई बात यह है कि हम ये भरोसा पहले भी करके देख चुके हैं। ये जो रहम दिली हमने एक दफ़ा पहले भी किसी बंदे पे हमने की थी, वो भी बड़ा दरवेश टाइप बंदा था, तो बड़ा माशाल्लाह बुजुर्गी थी उसके चेहरे पे, नूर था। हमने ये काम तजर्बा उसके साथ करके देखा और हम बुरी तरह उसमें से मुतासर हुए। वो इसी तरह एक बंदे ने आपकी तरह आके हमें कहा और हमने बड़ी रहम दिली दिखाई। हमने उनको अपने साथ रखा, सफ़र में ले गए साथ, बल्कि उन जहाँ तक हो सकता था हमने भी उनके साथ बड़ा ताउन किया, क्योंकि हमारा पहला तजर्बा था। तो वो भी हमारे हर काम में पेश रहा। लेकिन अब हुआ ये कि हम सफ़र के दौरान ऐसी एक जगह पे ठहरे जहाँ पे किला था। तो किले के बाहर, क्योंकि वहाँ पे किले में फ़ौज वगैरह होती है, तो कानून नाफिज करने वाले का दायरा ही समझ लें होता है उस ज़माने में। तो हमने उसके करीब जगह हमें मिली रात को, तो हमने वहाँ पे अपने टेंट शेंट लगा दिए, तंबू वगैरह, कि यहीं रात को रुकते हैं, ये महफूज जगह है, सुबह हम यहाँ से आगे मूव करेंगे। अच्छा, वो कहते हैं जी हम रात को रुके, टेंट लगाए, खाने का इंतज़ाम हुआ, खाना खाया, फिर बिस्तरे लगाए। जब बिस्तरों पे लेट गए तो उसने वॉशरूम जाने की हाजत ज़ाहिर की कि यार मैंने ज़रा जाना है। तो वो अब किसी बहाने से वो हमने दोस्तों ने कहा कि यार जगह इनको कोई बताएं, साइड पे जाएं। तो उन्होंने कहा यार मैं किले में चला जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आर्मी वाले हैं और कानून नाफिज करने वाले लोग हैं, तो काफ़ी एक गवर्नमेंट का दायरा है। तो वहाँ पे ये होगा कि वहाँ पे मुझे इजीली जो ना बैतुल खला मुझे मिल जाएगी, तो मैं वहाँ पे जाके फ्रेश हो जाऊँगा। अब वो इस बहाने से निकला और जाके कुछ जो भी सामान सियाहों का था, अच्छा वो भी अपनी लपेट में लिया और कुछ किले के अंदर जाके उनको कहा जी मैं बाहर सियाहों के ग्रुप है, उनके जरिए आया हूँ यहाँ पे, तो उनसे भी जो कुछ उससे हो सकता था तो वो लूट के तो रात को रफू चक्कर। कहते हैं जी फिर वो हमें उसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा। हमने सब हम गिरफ्तार हो गए, वहाँ पे पकड़े गए और बड़ी मुश्किल से बड़ी हमें वहाँ से निजात मिली। तो इस तरह का एक्सपीरियंस हम नहीं करते। तो वो जो साहब थे उन्होंने जब ये सारी बात सुनी तो उन्होंने कहा यार मुझे आपके साथ हम सफ़र बनने की
عزت تو مجھے لگتا ہے نہیں ملے گی، یہ تو میرے حصے میں نہیں آئے گی، لیکن آپ کی اتنی اچھی باتیں سن کے تو مجھے بڑا فائدہ ہوگا، اور مجھے بڑا یہ چیز فیل ہو رہی ہے کہ واقعی کسی نے ٹھیک کہا تھا کہ ایک مچھلی جو ہوتی ہے وہ سارے پانی کو گندا کر دیتی ہے۔ تو اب گناہ جو کرنے والا ہوتا ہے، جو اس طرح کا فعل کرنے والا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ اب یہ براہ راست اس بندے کو اس کا گناہ یا نقصان تو ہے، اس کو تو ہوگا جس نے یہ فعل کیا، لیکن یہ ایک ایسا گناہ کر گیا کہ اس کے بعد جتنے بھی لوگ ایسے تھے جو اچھے آنے والے لوگ ہوتے ہیں، مطلب جو اچھے لوگ تھے، مثال کے طور پہ اس نے یہ کیا کہ وہ ایک قافلے کے ساتھ چلا گیا تو ان کے ساتھ یہ کام کر دیا۔ اب کوئی ایک اچھا آدمی جو ایک سیاح کسی قافلے کے ساتھ، کسی جماعت کے ساتھ کہیں سفر کرنا چاہ رہا ہے، وہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ ان قافلے والوں کا، اس جماعت کا اعتبار جو تھا انسانیت پہ، وہ اس نے ختم کر دیا۔ تو مین کہ اس نے جو گناہ کیا، اس نے جو غلط کام کیا، وہ تو اس کا گناہ تو اس کو ملے گا، لیکن پھر اس نے جو ان کا اعتبار توڑا، اور اس کی وجہ سے جو اچھے لوگ ہیں وہ اس چیز سے محروم ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کا ڈبل ہے، اور اس کا کوئی میرے خیال میں اس گناہ سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور نیکی کرنے اور اس کو پھیلانے کی ہی ہمیں ہدایت دے، اور ہمیں توفیق بھی دے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، جب تک خدا حافظ۔